हेलो एवरीवन। तो बिहार शिक्षक भर्ती में एक और नया संशोधन आपके सामने आ गया है। देखिए, एग्जामिनेशन आपका होने वाला है कुछ दिनों में और यहाँ पर संशोधन पे संशोधन निकले जा रहे हैं। यहाँ पर संशोधन ये है कि अब जो फेल अभ्यर्थी हैं उन्हें भी यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये आज ही रिलीज़ हुआ है। बेसिकली ये शुद्धि पत्र के नाम से इन्होंने रिलीज़ किया है। तो देखते हैं इनमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते ही हैं ये जो शेड्यूल है पहले ही आ गया था। इसी में जो ये इंस्ट्रक्शंस आप देख रहे हैं ना, 7 इंस्ट्रक्शन, ये जो 6th इंस्ट्रक्शन है इसमें इन्होंने संशोधन किया है। यानी कि अब जो क्राइटेरिया था वो हटा दिया गया है। पहले आप जानते हैं इन्होंने क्राइटेरिया रखा था, जैसे जनरल कैंडिडेट को 40% लाने होंगे, है ना, ये मतलब फिक्स था, अनिवार्य है। बट अब ये चीज़ें इन्होंने हटा दी हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ डिटेल में इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत ये जान लेते हैं। आप एग्ज़ाम देख सकते हैं 24, 25 और 26 अगस्त को आपका होने वाला है, जिसमें से हर दिन आपकी 2 पालियों में एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, 2 शिफ्ट में। एक फर्स्ट शिफ्ट होगी मॉर्निंग वाली, मॉर्निंग 10 to 12 PM, और उसके बाद सेकंड शिफ्ट जो होगी आपकी 3:30 to 5:30। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट होगी यहाँ पर वर्ग 1 से 5 महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि मेल कैंडिडेट का होगा, उसके बाद दूसरा फीमेल कैंडिडेट का होगा दूसरी शिफ्ट में। ऐसे यहाँ भी ये सारी चीज़ें दी हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अभी हम चलते हैं सीधा जो इन्होंने एक नया संशोधन किया है उसकी तरफ। और उससे अदर चीज़ें ये भी मैंने आपको सब बता ही दी थी कि आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है, अपना ओरिजिनल प्रवेश पत्र डाउनलोड करके ले जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 घंटा पूर्व आपको पहुँच जाना है, ये चीज़ भी इन्होंने लिखी है। देखिए, अब जो मेन है ना चेंज, यानी कि जो संशोधन इन्होंने किया है, एग्ज़ाम होने तक संशोधन पे संशोधन हो रहे हैं, पता नहीं कितने संशोधन ये करेंगे। अब देखिए, कुछ बच्चों के लिए तो ये सही भी है और कुछ बच्चों के लिए नहीं है। बेसिकली ये गलत ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इन्होंने कहा था कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं उन्हें 34%, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति वाले हैं उन्हें 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये चीज़ इन्होंने पहले ही बोली थी, यानी कि क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। बट अभी इन्होंने जो संशोधन किया है वो देखिए, अभी इन्होंने ये कहा है निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकतानुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा को सम्मिलित किया जाता है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये समझ ही नहीं पाए होंगे कि क्या लिखा है। देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ। इसमें ये है, इनका कहना है कि हमें 75% सीट जो है भरनी ही है। ठीक है, अब अगर आपके जैसे आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पहले इन्होंने कहा था 40% मार्क्स आएंगे तभी आप मेरिट में आएंगे, अदरवाइज़ परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। बट अभी इनका कहना है कि अगर आपके 40% से कम भी आते हैं तब भी आपको यहाँ पर रख लिया जाएगा, जॉब दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको 75% सीट जो है भरनी ही है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है 9 to 10th और 11, 12th वाले, यानी कि माध्यमिक और जो उच्च माध्यमिक वाले स्टूडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पोस्ट बहुत सारी हैं और बच्चे कम हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर वो ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करते हैं जो पहले दिया था कि जनरल कैंडिडेट 40%, ये वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल अगर नहीं भी करते हैं तब भी उन्हें जॉब दे दी जाएगी। यानी कि आप एग्ज़ाम में अगर कुछ भी नहीं करते हैं और सीट खाली होती है तो आपको यहाँ पर जॉब मिल जाने वाली है। ठीक है, तो जो 9 to 10th और 9 to 10th और 11, 12th के लिए जिन्होंने भी फॉर्म भरे हैं उनके बहुत यहाँ पर मज़े होने वाले हैं, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा हो गया कि एग्जामिनेशन करवाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। पहली बात, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें 75% सीट भरनी है। अब देखिए, 9 to 10th और 11, 12th में पोस्ट बहुत सारी हैं और बच्चे बहुत कम मिले हैं। आपने देखा ही होगा, बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। तो अब उन बच्चों को ये लोग जो है नौकरी दे देंगे, भले ही उनके 32% मार्क्स क्यों ना आ जाएँ। जैसा कि आप जानते हैं 33% चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स। बट इनका कहना है अगर बच्चे इनको नहीं मिलते हैं, ठीक है, बच्चों के इतने मार्क्स नहीं आते हैं, तो 33% से भी नीचे परसेंट वाले बच्चों को ये जॉब दे देंगे। यानी कि अगर आप पास नहीं भी होते हैं तब भी आपको यहाँ पर जॉब दे दी जाएगी। ये प्राइमरी
और जो ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक सभी के लिए है, ठीक है। बट आप जानते ही हैं जो प्राइमरी का है इस बार 1 to 5 वाला, उसमें तो काफ़ी सारा कंपटीशन है। 8 लाख से अधिक बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे जॉब मिलना मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट 11th 12th और 9th 10th में बच्चे कम हैं और वहाँ पर जो आप लोगों को आराम से जॉब मिल जाने वाली है। पता नहीं ये एग्ज़ामिनेशन करवा ही क्यों रहे हैं। पहले तक ये सिर्फ सीटेट के बेसिस पर बिहार में जॉब दे देते थे, वही चीज़ें अभी भी हमें नज़र आ रही हैं। ये आप लोग खुद से देखते हैं, ठीक। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी सही नहीं कहेंगे हम इसको, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चा फेल हो रहा है, 32% मार्क्स ला रहा है और उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जा रही है, ये कोई बात नहीं हुई। ऐसा करने से तो इन्होंने सबसे पहले एस्टेट करवाना था, क्योंकि अगर ये पहले एस्टेट करवा लेते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी फॉर्म भर पाते। अभी इन्होंने एस्टेट करवाया ही नहीं है। जो पहले के एस्टेट किए हुए हैं वही लोग फॉर्म भरेंगे और अगर वो पास नहीं भी होते हैं, 32% से भी नीचे मार्क्स लाते हैं, तो उन्हें जॉब मिल जाएगी। और ये चीज़ प्राइमरी में भी लागू है, ठीक है। प्राइमरी में भी अगर बच्चों के कम मार्क्स आते हैं तो अब ये जो परसेंटेज था ना, क्राइटेरिया फिक्स था, जनरल को 40%, अनुसूचित जाति जनजाति को यहाँ पर 32%, ये क्राइटेरिया हट गया है। अगर यहाँ भी आप लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो ये जो है फिर भी आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि 75% इन्होंने यहाँ पर सीट भरनी ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जामिनेशन होने तक ये लोग कितने संशोधन और करते हैं, क्योंकि बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं, आप जानते ही हैं। ये कोई टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं लग रहा है, बल्कि बहुत बड़ा कुछ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है ना, वैसे ही लग रहा है। आप लोग खुद देख रहे होंगे, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इनका कब कौन सा नया संशोधन ये लोग निकाल दें। फिलहाल यही संशोधन था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है और साथ ही आपकी क्लासेस भी होती रहती हैं। तो यहाँ पर जो फेल बच्चे होंगे उन्हें भी अब जॉब मिलने वाली है, हम यही कहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।